Okay. So students, I assume that most of you are now almost comfortable with if. तुम लोगों को if का मतलब और if का यूज समझ आ गया है. तुम लोगों को समझ आ गया है कि सिलेक्शन का क्या मतलब होता है, राइट? Yes or no? सीक्वेंस और सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट में नाउ यू पीपल नो द डिफरेंस. कि सीक्वेंस में सारी स्टेटमेंट्स टॉप लेवल है और वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती चली जा रही हैं, पर सिलेक्शन में लेवल चेंज हो जाता है. कुछ टॉप लेवल है, कुछ ब्लॉक लेवल है, कुछ ब्लॉक के भी अंदर का ब्लॉक हो सकती हैं. यस, तो डिपेंड करेगा हमारी कंडीशन पे. तो गोइंग बाय दिस लेट्स स्टार्ट. मुझे बताओ, अगर ये कोड है और मैं तुम्हें बोलती हूं कि इनपुट, अगर मेरा इनपुट केस 1, मैं कहती हूं मेरा इनपुट फर्स्ट केस में 3 है, तो आउटपुट क्या आएगा? इस कोड में अगर फर्स्ट केस में माय इनपुट इज 3, सो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड? दिस इज द कोड, लेस देन 5. ओके, बाकी बच्चे लेस देन 5. वेरी गुड. ओके ओके दृष्टि, गुड, क्लियर, वेरी गुड रिया. तो क्लियर है तुम लोगों को, राइट? मैं सेकंड पार्ट दे देती हूँ. बिल्कुल ऐसे ही पेपर में, ऐसे ही तो मैं तुम्हें असाइनमेंट में क्वेश्चंस दे रही हूँ कि पार्ट 1 अगर मैं 3 देती हूँ तो क्या होगा, तो तुमने मेरे को आंसर बताया. पार्ट 2 अगर मैं 5 देती हूँ तो 5 का 3 से कोई लेना देना नहीं है, वो डिफरेंट पार्ट है. तुम 5 एज इनपुट लेके कोड दोबारा एग्जीक्यूट करो. तो अगर मैं कहती हूँ कि मेरा इनपुट 6 है, देन व्हाट विल बी द आउटपुट? सेम 6 पे, 6 पे सिमरन, नो आउटपुट. गुड, नो आउटपुट. नो आउटपुट लिखो. कुछ प्रिंट नहीं होगा, नथिंग विल बी प्रिंटेड, नो आउटपुट. ये बात समझ रहे हो ना तुम? ओके. अब मैं चाहती हूं कि तुम लोग इस कोड में कुछ चेंज करो, अपने आप चेंज करो. मैं चाहती हूं कि अगर जैसे 3 पे तो इसने बोल दिया लेस देन 5, लेकिन अगर नंबर 3 से सॉरी अगर 5 से बड़ा, 5 से छोटा है तो इसने बोल दिया लेस देन 5. लेकिन मैं कोड को अब चेंज करना चाहती हूँ. मैं कहती हूँ कि अगर 5 से बड़ा हो तो लिखा है ग्रेटर देन 5. दिस इज माई क्वेश्चन नाउ. I want you to make changes in this code in a manner that if I enter a number less than 5, it should print less than 5. If I enter a number greater than 5, it should print greater than 5. अभी ये कोड greater than 5 print नहीं करता, less than 5 तो बता रहा है पर greater than 5 नहीं बता रहा. Yes or no? Yes. लेकिन अब तुम्हें चेंज करना है इस कोड में. कैसे करोगे? अब मैं कहती हूँ ग्रेटर देन 5 भी प्रिंट होना चाहिए. कैन यू थिंक? कोई बच्चा बता सकता है? तो माइक ऑन करके बता दो, चाहे गलत ही बताओगे, एट मोस्ट यू वुड. ग्रेटर देन 5 को टॉप उसमें लिख देंगे, टॉप लेवल में. तो तुम कहती हो कि मैं ग्रेटर देन 5 को टॉप लेवल पे लिख दूं, ऐसे प्रिंट ग्रेटर, तो वो तो हमेशा ही प्रिंट होगा. फिर अगर मैं ऐसे करूंगी तो लेस देन 5 प्रिंट होगा, तब भी ग्रेटर देन 5 प्रिंट जरूर होगा क्योंकि ये टॉप लेवल हो गई. एम आई मेकिंग सेंस? तो ये टॉप लेवल जरूर एग्जीक्यूट होगी, पर मेरा पर्पस है कि सिर्फ तब प्रिंट हो जब नंबर 5 से बड़ा हो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिमरन गिव्स अनदर. वो कहती है कि एक इफ और ऐड कर दो. वो कहती है कि एक इफ और ऐड कर दो, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 5 तो प्रिंट करो ग्रेटर देन 5. क्या ऐसा हम कर सकते हैं? कैन आई डू सो? यस और नो? यस ना? गुड, वेरी गुड. बात समझ आ गई? तो तुम इफ का यूज कैसे कर सकते हो, ये बात समझ आ गई? तुम एक कोड में कई सारे इफ लगा सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम.
इज दैट क्लियर? ओके, एक तो ये तरीका है। दूसरा आज मैं तुम लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ इफ एल्स। इफ एल्स, व्हाट आई नीडेड टू इंट्रोड्यूस टुडे वाज इफ एल्स। सिलेक्शन में मैंने तुम्हें 3 बताए थे ना, इफ एल्स एंड इफ एल्स इफ। तो टुडे आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू इफ एल्स। तो सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट में इफ एल्स क्या है, ध्यान से देखो। द इफ एल्स स्टेटमेंट एक्सटेंड्स द इफ स्टेटमेंट बाय स्पेसिफाइंग एन एक्शन इफ द इफ इज फॉल्स। अगर इफ फॉल्स हो तो, अभी इफ अकेला है, अभी इफ बिल्कुल अकेला है। अब ध्यान से सुनना, या तो मैं 2 अलग अलग इफ यूज करूं, ये इफ ब्लॉक इज सेपरेट, ये इफ ब्लॉक इज सेपरेट। इस इफ का सेकंड वाले इफ से कोई लेना देना नहीं है, ये एक कोड का पार्ट है, पर ये 2 बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। मतलब मेरा कहने का क्या है कि अगर मैंने फर्स्ट केस में इनपुट दिया 3, ध्यान से समझना, अगर मैंने फर्स्ट केस में इनपुट दिया 3, अगर मैंने नंबर, अगर मेरा नंबर, पहले मेरे सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन समझो, अगर मेरा नंबर 5 से छोटा है तो क्या वो 5 से बड़ा हो सकता है? अगर मैंने बोल दिया कि नंबर 5 से छोटा है तो क्या वो 5 से बड़ा हो सकता है? तो मतलब अगर एक कंडीशन ट्रू है तो सेकंड फॉल्स होगी ही होगी। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? ऐसे वाले केसेस में अगर एक कंडीशन ट्रू हो गई तो सेकंड फॉल्स जरूर होगी, उसके आगे की कंडीशन जरूर फॉल्स होंगी। ये बात समझ आती है? ऐसी कंडीशंस को भी से कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशंस हैं। ऐसी कंडीशंस को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशंस। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का कंडीशन का मतलब है, अगर मैं कह देती हूँ नंबर 9 के इक्वल है तो मुझे आगे की कंडीशंस देखने की जरूरत नहीं है कि नंबर 9 से छोटा है या नंबर 9 से बड़ा है। अब तुम बोलोगे मैम अगर नंबर 9 के इक्वल है तो मैं आगे मत्था मारी क्यों रही हूँ? 9 के इक्वल है तो 9 के इक्वल है, आगे की कंडीशंस तो फॉल्स होंगी ही होंगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नंबर 9 के इक्वल हो गया तो तुम्हें 10, 11, 12 के इक्वल चेक करने की जरूरत नहीं है। यस और नो? डिड यू? तो इन कंडीशंस को मैं बोलूंगी कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशंस हैं। तुम्हें बात समझ आ गई? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, अब मुझे अब सेकंड मैं एक तुम्हारे आगे कंडीशन रख रही हूं। मान लो मेरे को चेक करना है कि एक नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं और एक नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं। मतलब मुझे एक नंबर चेक करना है जो 3 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है। तो क्या ये कंडीशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुई कि 3? नो। ये बात समझ आई? मैं कहती हूँ कि 3 का डिविजिबल है और 5 का डिविजिबल है। क्या ये दोनों कंडीशंस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नो, क्योंकि ऐसे नंबर हो सकते हैं जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, जैसे 15, जैसे 30, जैसे 45। तो ये रूल नहीं कहीं कहता कि अगर नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो 5 से नहीं होगा। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। डिड आई मेक सेंस? टू एवरीवन, अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, क्योंकि अब मैं आगे बढ़ूंगी। Who has joined us by the name Virender Singh? Is that Neha? Okay, anyways, so did I make sense to you all? Okay, what is the difference between mutually exclusive conditions and mutually non-exclusive conditions? या inclusive हम उन्हें बोलते हैं। inclusive, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशंस वैसी कंडीशंस है जिसमें अगर एक ट्रू है तो बाकी मुझे चेक करने की जरूरत नहीं लगती। मुझे चेक करना ही नहीं मैम। अगर मैंने बोल दिया लेस देन 5 है तो मुझे ग्रेटर देन 5 क्यों चेक करूं मैं? डिड आई मेक सेंस टू एवरीवन?
बाकी भी जल्दी जल्दी यस लिखो सो दैट आई मे प्रोसीड। कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट है किसी को? फाइन, मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब ये क्वेश्चन देखो, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, बात सुनो और समझना, फ्लो समझना जो मैं प्रोग्राम का बता रही हूँ। मान लो ये आपकी स्टेटमेंट नंबर 1 है, ये आपकी स्टेटमेंट नंबर 2 है, ये आपकी स्टेटमेंट नंबर 3 है, ये आपकी स्टेटमेंट नंबर 4 है। These are the 4 statements that we have. अब होगा क्या, इसको मैं स्टेटमेंट नंबर 0 नाम दे रही हूँ, विच इज माई टॉप लेवल स्टेटमेंट। तो अगर मैं सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन की बात करूं तो सबसे पहले जाएगा, अगर मैं कहती हूँ इनपुट मेरा केस में लेके चलती हूँ कि माई इनपुट इज 3, तो अब मैं सबसे पहले वो स्टेटमेंट नंबर 0 एग्जीक्यूट करेगा, करेगा ही करेगा क्योंकि ये टॉप लेवल स्टेटमेंट है, राइट। 0 एग्जीक्यूट करते ही वो स्टेटमेंट नंबर 1 पे जाके कंडीशन चेक करेगा। स्टेटमेंट नंबर 1 की कंडीशन 3 इज लेस देन 5 ट्रू है, तो वो स्टेटमेंट नंबर 2 पे जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो स्टेटमेंट नंबर 2 पे जाएगा और स्टेटमेंट नंबर 2 पे जाते ही यूजर को आउटपुट में दे देगा लेस देन 5। वो आउटपुट विंडो पे हो रहा है, वो सेपरेट है, अभी मैं अंदर की बात कर रही हूँ। इतनी बात समझ आई? स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट। अच्छा, अब तुम एक बात समझो, मैं तुम्हें कह रही हूं कि ये इफ और ये इफ इंडिपेंडेंट है, ये दोनों इफ इंडिपेंडेंट है, मतलब बिल्कुल अलग अलग है। तो प्रोग्राम तो सीक्वेंस से चलता है, तो प्रोग्राम को तो अगर पता लग गया कि लेस देन 5 है, तो उसको प्रोग्राम तो अपने सीक्वेंस के हिसाब से ग्रेटर देन 5 भी चेक करेगा। वो तो स्टेटमेंट नंबर 3 चेक करेगा। स्टेटमेंट नंबर 3 फॉल्स होगी, एज अ प्रोग्रामर आई नो कि फॉल्स जरूर होगी, लेकिन मेरे कंप्यूटर का IQ 0 होता है, उसको नहीं पता, वो तो चेक करेगा। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आपका प्रोग्राम ओवर हो जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 4 पे वो नहीं जाएगा, पर स्टेटमेंट नंबर 3 वो चेक जरूर करेगा। स्टेटमेंट नंबर 3 वो चेक जरूर करेगा। ये पूरा सीक्वेंस समझ आया? ये पूरा सीक्वेंस समझ आया? फॉल्स हो गई तो वो 4 पे नहीं गया, पर चेक जरूर किया उसने। ठीक है, तो क्या उसे अगर मेरी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो चुकी है, तुम बताओ, तो क्या उसे सेकंड कंडीशन देखने की जरूरत थी? अगर लेस देन 3 है, लेस देन 5 है, तो ग्रेटर देन 5 तो होगा नहीं, ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जरूरत नहीं थी, नहीं थी ना, नहीं थी। चलो अब एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। ये बात समझ आ गई? अब एक और एग्जाम्पल समझाती हूँ तुम्हें। ये एक कोड है, अब नीचे एक और कोड लिख रही हूं मैं। सपोज मैंने मंथ ले लिया या वीक ले लिया, किसी भी, मैं कहती हूँ कि एक प्रोग्राम लिखो जिसमें यूजर से वीक नंबर आप एंटर कराओगे, एंटर इनपुट वीक नंबर, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डे प्रिंट हो। मतलब अगर यूजर 1 एंटर करे तो संडे प्रिंट हो, 2 एंटर करे तो मंडे प्रिंट हो, 3 एंटर करे तो ट्यूसडे प्रिंट हो, एंड सो ऑन। तो अब तुम चेक करोगे कि इफ वीक इक्वल्स टू 1, तो तुम बोलोगे मैम संडे प्रिंट कर दो। बात समझ आई? फिर तुम आगे लिखोगे इफ वीक इक्वल्स टू 2, तो मैम प्रिंट मंडे कर दो। ये कोड समझ आ रहा है सबको? इफ वीक इक्वल्स टू 3, अगर वीक 3 के इक्वल है तो मैम प्रिंट ट्यूसडे कर दो। तो आप जोन सा भी डालोगे वो वाला डे प्रिंट हो जाएगा। ये बात समझ आई सबको? अभी सिर्फ इतना, संडे मंडे ट्यूसडे लिख रही हूं मैं। अब मान लो मैं इनपुट दे देती हूँ 1। अब मैं इनपुट इस कोड में मैं तुम लोगों को इनपुट दे देती हूँ, मेरा फर्स्ट केस में इनपुट है मेरा 1। तो अगर तो मेरा वीक नंबर 1 है तो ये दोनों कंडीशंस मुझे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, संडे प्रिंट और मेरा प्रोग्राम खत्म हो। यस और नो? आगे प्रोग्राम को वीक 2 वीक 3 की कंडीशन, लेकिन इफ के केस में क्या मैंने बताया कि सारे इफ इंडिपेंडेंट होते हैं, ये वाला इफ अलग है इस इफ से, और ये वाला अलग है, ये तीनों इंडिपेंडेंट है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम के फ्लो की बात करूं, अगर ये आपकी स्टेटमेंट 0 है, ये आपकी स्टेटमेंट 1 है,
ये आपकी स्टेटमेंट 2 है, ये आपकी स्टेटमेंट 3 है, दिस इज योर स्टेटमेंट 4, दिस इज योर स्टेटमेंट 5, दिस इज योर स्टेटमेंट 6। तो अगर मैं इस प्रोग्राम के फ्लो की बात करूं इनपुट 1 पे, तो आप बोलोगे मैम स्टेटमेंट 0 एग्जीक्यूट होगी, के बाद स्टेटमेंट 1 चेक होगी, वो ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगी, देन स्टेटमेंट 3 चेक तो होगी पर फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट नहीं होगी, देन स्टेटमेंट 5 चेक तो होगी लेकिन वो फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट 6 एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो करते कराते सिर्फ संडे प्रिंट होगा तो आपको संडे दिख जाएगा। बात यस और नो, ये पूरी बात समझ आई? ये सीक्वेंस समझ आ गया? ओके पर मैं कहती हूँ यार संडे प्रिंट हो गया तो वो स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 5 चेक ही क्यों कर रहा है, क्यों वो फालतू का काम कर रहा है? मुझे नहीं करवाना। अगर वीक 1 है संडे प्रिंट हो गया तो 2 3 चेक करने की उसे जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो क्यों तुम्हारा प्रोग्राम फालतू में कंडीशन चेक करके टाइम लगा रहा है? मेरे को संडे प्रिंट करो और प्रोग्राम खत्म करो वहीं के वहीं। प्रोग्राम ओवर होने के लिए तुम्हें 2 स्टेप एक्स्ट्रा रखने ही क्यों पड़ रहे हैं? क्या मैंने तुम्हें बेसिक सारा समझा दिया है? क्या तुम्हें ये सारी बात समझ आ गई है कि इफ की लिमिटेशन क्या है? बाकियों को जल्दी जल्दी फिर मैं आगे बढ़ूंगी। सो द पॉइंट इज अभी तो हम 3 4 5 लाइन के कोड लिखते हैं पर जब हम रियल लाइफ में प्रोग्राम्स बनाते हैं तो वो इतने छोटे कोड नहीं होते बेटा, वो कोड बहुत बड़े होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ लाइंस के कोड होते हैं और उन कोड में मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। हो सकता है वो सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो कि अगर एक कंडीशन ट्रू है तो आगे की चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हो सकता है ना ये? तो बाकी कंडीशंस चेक करते 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 मेरा प्रोग्राम स्लो हो जाता है क्योंकि जहां प्रोग्राम खत्म हो जाना चाहिए था वहां खत्म नहीं हो रहा, आगे की इररिलेवेंट कंडीशंस चेक करते चले जा रहे हैं हम। और यहाँ पे तो 2 कंडीशंस हैं एक्स्ट्रा तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जब बहुत सारी कंडीशन है और कंडीशन 1 ट्रू हो चुकी है फिर भी वो कंडीशन 1000 तक चेक कर रहा है, बेशक एग्जीक्यूट नहीं कर रहा पर ट्रू फॉल्स तो देख रहा है, तो वो उसकी मुझे जरूरत नहीं है। क्या इससे तुम्हारा एप्लीकेशन जो तुम बना रहे हो स्लो नहीं हो जाएगा तुम्हारा प्रोग्राम? ओके ये बात समझ आ गई? तो तुम इफ यूज करके कोड तो लिख दोगे पर वो एफिशिएंट नहीं होगा, ये बात समझ आई? जब कोई ऐसी कंडीशन है सिर्फ इतनी कि ये एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना तो इफ यूज करो, बात समझ आ गई? लेकिन अगर चॉइस आ जाए कि या ये एग्जीक्यूट करना है या ये एग्जीक्यूट करना है, आई हैव 2 केसेस, या ये स्टेटमेंट एक कंडीशन है अगर ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो, अगर फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट हो, मुझे चेक नहीं करना आगे कुछ। बात समझ आ गई? इफ के केस में क्या होता है? इफ के केस में यू हैव अ कंडीशन, यू चेक द कंडीशन, इफ द कंडीशन इज ट्रू यू एग्जीक्यूट द कोड, इफ द कंडीशन इज फॉल्स यू डोंट एग्जीक्यूट द कोड, खत्म। अब सेकंड केस की मैं बात कर रही हूं, जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया कि चेक करो कि नंबर ग्रेटर देन 5 है कि लेस देन 5 है, तो तुम एक कंडीशन लगाओ, इफ नंबर इज लेस देन 5 प्रिंट हो जाए लेस देन 5, अदरवाइज प्रिंट हो ग्रेटर देन 5। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशंस हैं। डिड आई मेक सेंस हियर? ठीक है, अच्छा अब मैं आ रही हूँ टॉपिक पे। अब आई अज्यूम कि तुम्हारा फाउंडेशन मैंने बना दिया है। अब ये देखो, अब ये देखो इसका फ्लो चार्ट, ये इफ एल्स का फ्लो चार्ट है। इफ एल्स में क्या होता है? एक कंडीशन होती है, मैं आज तुम्हें इफ एल्स बताने वाली हूँ। एक कंडीशन होती है, कंडीशन की 2 ऑप्शंस होंगे कि या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। यही होता है कंडीशन में कि या ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो मैं ट्रू वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करूंगी, अगर फॉल्स है तो मैं फॉल्स वाला कोड एग्जीक्यूट करूंगी, खत्म। ये इफ की तरह इंडिपेंडेंट नहीं है, इफ एल्स एक ही ब्लॉक है। तो यही वो कह रहा है कि द इफ एल्स स्टेटमेंट एक्सटेंड्स मतलब बढ़ाता है इफ स्टेटमेंट को। द इफ एल्स स्टेटमेंट एक्सटेंड्स द इफ स्टेटमेंट बाय स्पेसिफाइंग एन एक्शन
इफ अगर द इफ इज फॉल्स, इफ क्या करता है, इफ सिर्फ ये बताता है, इफ सिर्फ ये बताता है कि ट्रू है तो क्या करना है, इफ एल्स ये बताता है कि ट्रू है तो क्या करना है, एल्स बताता है कि अगर फॉल्स है तो क्या करना है। ये बात समझ आई इफ एल्स का? इफ तो सिर्फ ये बताता है कि ट्रू है तो क्या करना है, पर इफ एल्स में दोनों चेक हो जाता है कि अगर ट्रू है तो इफ, अदरवाइज एल्स। यस और नो? इसका सिंटैक्स देखो अब आगे, ये इसका सिंटैक्स है। इफ वाली कंडीशन आपने नॉर्मल लगाई, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 2 3 एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो अपने आप एल्स में आके स्टेटमेंट नंबर यहाँ पे 4 5 6 होना चाहिए था, 4 5 6 एग्जीक्यूट कर देगा। ये अलग स्टेटमेंट्स हैं। अब इसके हिसाब से कोड देखो, यहां पे इस कोड में मैं एक अलग इफ कंडीशन लगाने की बजाय मैं एक एल्स लगा देती, एल्स नहीं तो प्रिंट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। इस कोड को भी, सेकंड वाले कोड को भी हटाओ। सिर्फ ये बात समझ आई मेरी? मैंने पहला वाला कोड क्या था, वो पहले केस 1 में हमने क्या किया था, जो पहला वाला कोड था वो मैं तुम्हें यहाँ पे लिख के फिर से बता रही हूँ। दोनों कोड में फर्क देखो। इसमें तुमने क्या किया था, तुमने एक और इफ लगा दिया था, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 तो प्रिंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ये वाला कोड अलग है, ये वाला कोड देखो। मैंने इसमें ये चेंज कर दिया, मैंने एल्स लगा दिया। दोनों कोड में डिफरेंस समझ आ रहा है तुम लोगों को? डिफरेंस समझ आ गया? ठीक है। अब क्या हुआ, यहां पे अगर मैंने इनपुट, इस केस में अगर मैंने इनपुट, देखो एग्जाम में तुम ये वाला कोड भी लिखोगे तो मार्क्स तुम्हें मिलेंगे, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, पर ये एफिशिएंट है, ये वाला कोड एफिशिएंट कोड है। क्यों? मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देखना। अब मान लो इसे मैं स्टेटमेंट नंबर 4 बोलती हूँ, क्या इसमें तो कंडीशन ही नहीं है, इसे स्टेटमेंट नंबर 4 बोल दूंगी मैं, और इसे स्टेटमेंट नंबर 3 और स्टेटमेंट नंबर 4। अब दोनों का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देखो। इसमें क्या हुआ, अगर मैंने इनपुट दिया 3, अगर मैंने इनपुट दिया 3, ये एक है, इफ और एल्स ये एक है। यहाँ पे ये दोनों इफ अलग अलग है, यहाँ पे ये दोनों इफ अलग अलग हैं। ये बात मैं अभी फिर से इलैबोरेट कर दूंगी। पर अगर फर्स्ट केस में, इस केस में अगर मैंने इनपुट दिया 3 तो क्या हुआ, तो सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 0 तो एग्जीक्यूट होनी है। तो स्टेटमेंट नंबर 0 टॉप लेवल है, वो एग्जीक्यूट हुई। फिर उसने चेक किया क्या 3 लेस देन 5 है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो क्या स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट होनी चाहिए? तो स्टेटमेंट नंबर 1 चेक करके वो स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट कर देगा। और क्योंकि इफ ट्रू है और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है तो वो एल्स की तरफ देखेगा भी नहीं, प्रोग्राम ओवर। या फिर प्रोग्राम ओवर की जगह पे मान लो आपके पास एक और टॉप लेवल स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख देती हूँ, प्रिंट बाय, इसको मैं स्टेटमेंट नंबर 5 नाम दे देती हूँ। तो ये सीधा फिर स्टेटमेंट नंबर 5 पे आ जाएगा, एल्स को देखेगा भी नहीं, एंड देन प्रोग्राम ओवर। ये बात समझ आ गई सबको मैंने क्या किया है? सीक्वेंस समझ आ रहा है? अच्छा, इस कोड में भी एक स्टेटमेंट नंबर 5 मैं ऐसे ही ऐड कर रही हूँ। इस कोड की एग्जीक्यूशन देखना। अगर इस कोड में इनपुट 3 है तो क्या एग्जीक्यूशन होगी, स्टेटमेंट नंबर 0 से ही शुरू होगा। स्टेटमेंट नंबर 0 से ही शुरू हुआ, स्टेटमेंट नंबर 1 पे गया, वो ट्रू थी तो स्टेटमेंट नंबर 2
उसने प्रिंट कर दिया, लेकिन क्योंकि ये इफ अलग है इस इफ से, इस इफ के ट्रू या फॉल्स का कोई लेना देना नहीं है इस इफ की एग्जीक्यूशन से, तो वो स्टेटमेंट नंबर 3 पे भी जाएगा। ये फॉल्स होगी तो वो स्टेटमेंट नंबर 4 को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, फिर वो स्टेटमेंट नंबर 5 पे जाएगा एंड देन प्रोग्राम ओवर। तो इस केस में, इन दिस केस, दिस स्टेटमेंट 3 का कंपैरिजन इज एडिशनल। यहां पे 4 स्टेप्स में खत्म हो गया, यहां पे 5 स्टेप्स लगे। ये बेकार का कंपैरिजन वाज नॉट नीडेड। बात समझ आ गई? सबको डाउट है तो पूछो बच्चे पहले। मंतिशा, नेहा, फबीहा, फबीहा, ओके। इफ एल्स समझ आ गया? ऐसे ही होता है इफ एल इफ। यहां पे तो 2 कंडीशंस हैं, तो मैंने इफ किया और एल्स किया, पर इस केस में मल्टीपल कंडीशंस हैं, तो मैं इफ की बजाय मैं लगा देती नहीं तो अगर, इफ एल इफ, नहीं तो अगर, इफ एल इफ। ये बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई समझ? ओके, अभी फिर तरीके से समझाती हूँ। You understood this much? Can you all now write a code? अपने तुम लोग मोबाइल फोन्स पे हो सारे? पेन पेपर उठा लो। पेन और पेपर ले लो, अपनी आज की अपनी आईपी की नोटबुक उठा लो। मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, करके मुझे फोटो सेंड करो। So write a program to input a user's age and print eligible to vote if his age is greater than equals to 18 or not eligible to vote if his age is less than 18। क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो? अब यहाँ पे ट्रू में क्या होना है वो भी मैं बता रही हूँ, फॉल्स में क्या होना है वो भी मैं बता रही हूँ, तो तुम क्या यूज करोगे? अब मैंने तुम्हें सिर्फ ट्रू वाली कंडीशन नहीं बताई, मैंने बताया ट्रू है तो ये हो और फॉल्स है तो ये हो। सो यू पीपल विल यूज इफ एल्स हियर इस कोड को करने के लिए। यस, सो दिस इज द क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू मस्ट अटेम्प्ट एंड पोस्ट इट। बच्चे कैमरास ऑन कर लो सारे अपने अपने। हाँ, अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, कैमरास ऑन कर लो, म्यूट रखो पर कैमरास ऑन करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और मुझे व्हाट्सएप पे फोटो क्लिक करके भेजो।
सान्या, मंतिशा, आरती, रिया, दृष्टि, नेहा, please turn on your cameras. Mantisha, turn on your camera. Neha, turn on your camera. कैमरा ऑन ही रखो सारे बच्चे अपना. दृष्टि, टर्न ऑन योर कैमरा. दृष्टि, कैमरा बेटा, माइक नहीं, कैमरा. क्वेश्चन करके भेजो फिर. सिमरन, एल्स में कंडीशन नहीं लगाते हम. एल्स ऑटोमेटिकली मीन्स कि अगर इफ फॉल्स है तो. एल्स का मतलब होता है अगर इफ फॉल्स है तो. एल्स में वी डू नॉट रिक्वायर कंडीशन. एल्स में सिमरन वी डू नॉट रिक्वायर कंडीशन हियर. सिंटैक्स देखो फिर से, जो मैंने कोड लिखा है उसमें मैंने एल्स में कंडीशन नहीं लगाई. एल्स का ऑटोमेटिकली मतलब होता है कि अगर इफ फॉल्स है तो वी डू नॉट नीड कंडीशन इन एल्स. डिड आई मेक सेंस? तो इसे करेक्ट करो. सेम आरती, तुमने भी सेम गलती करी है. और आरती एक चीज, आरती बेटा कॉलम्स मिस कर रही हो तुम. इफ कंडीशन के बाद हमेशा कॉलम्स लगते हैं. ये देखो मेरा कोड देखो, ये देखो मैंने कॉलम्स लगाए हैं. कॉलम्स का मतलब ब्लॉक शुरू हो रहा है यहां से. एल्स के बाद भी कॉलन लग रहे हैं. तुम लोग कॉलन मिस कर रहे हो. कंडीशन के बाद हमेशा कॉलन्स आते हैं. इसका हाफ मार्क कट जाएगा एग्जाम में. और एल्स में कंडीशन की, एल्स के साथ कभी कंडीशन नहीं आती. ये पेपर में क्वेश्चन आता है, तुम्हें बताना होता है कि ये गलती है, उसके मार्क्स मिलते हैं तुम्हें. एल्स के साथ कॉलन लगाओ. एल्स का मतलब यही होता है कि अगर इफ फॉल्स है तो उसमें कंडीशन की जरूरत नहीं है. ओके आरती? अब ठीक है आरती, वेरी गुड, गुड. बाकी बच्चे जल्दी से भेजो. जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. wrap to input marks.
of 3 subjects from the user, calculate its percentage and print pass if percentage is greater than equals to 33, else print fail. अब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मैंने पिछला और नया कोड मिला के बोल रही हूँ. 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लो, परसेंटेज कैलकुलेट करो. हमने परसेंटेज कैलकुलेट करने तक कर रखा है. फिर चेक करो कि परसेंटेज अगर 33 या उससे बड़ी है तो पास है बच्चा, नहीं तो फेल है. तो ये पूरा कोड है जो बच्चे का रिजल्ट बताएगा. अगर मैं अपने 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स बताऊंगी तो वो मुझे बता देगा कि पास हो रहे हो कि फेल हो रहे हो. पास या फेल प्रिंट कराएगा. तो जिनका ये वाला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1, सिमरन एंड आरती, स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 2. सान्या, गुड. गुड, ओके सिमरन. अब सान्या का कोड देख लेती हूँ, 1 मिनट. ओके सान्या, इधर देखो बेटा. एल्स में कॉलन लगाना भूल रही हो. यू आर मिसिंग कॉलन इन एल्स. सिंटैक्टिकल एरर आ जाएगा, हाफ मार्क कट जाएगा. इसे एल्स में कॉलन लगाओ पेंसिल से या किसी भी दूसरे कलर से, ताकि तुम्हें याद रहे कि तुमने मिस किया था और ये गलती नहीं करनी. बाकी बच्चे जल्दी से. रिया का आ गया. ओके रिया, ध्यान दो इधर. बाकी पूरा कोड बिल्कुल ठीक है. प्रिंट का पी स्मॉल होता है. पाइथन इज केस सेंसिटिव. पाइथन में सब कुछ स्मॉल होता है. जो कैपिटल होगा वो मैं अलग से बताऊंगी तुम्हें. पाइथन में सब कुछ स्मॉल लेटर्स में लिखो. जो कैपिटल होगा वो अलग से बताऊंगी मैं तुम्हें. तो प्रिंट को स्मॉल में लिखो, पी को स्मॉल में लिखो, इसे सर्कल करके स्मॉल कर लो और फेयर में करो ये सारा काम बेटा. सारा काम फेयर में करो. दृष्टि कॉलन मिस कर रही हो इफ कंडीशन के साथ. दृष्टि, यू आर मिसिंग कॉलन. इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 कॉलन, प्रिंट एलिजिबल टू वोट. एल्स के साथ कंडीशन नहीं आती. एल्स का मतलब ही यही होता है कि अगर इफ फॉल्स है तो कंडीशन देने की जरूरत नहीं है. ये दूसरा इफ नहीं है. कंडीशन हमेशा इफ के साथ आती है, हमेशा इफ के साथ. एल्स के साथ कंडीशन नहीं आती. इसको करेक्ट करो दृष्टि एंड रीसेंड मी. बाकी बिल्कुल ठीक है. ओके रिया. बाकी बच्चे करेक्ट करो दृष्टि. जो मैं मिस्टेक बता रही हूँ ना, एक अलग कलर का पेन रखो, सर्कल करके करेक्ट किया करो, सो दैट यू लेटर ऑन रिमेंबर कि तुमने गलती क्या करी थी. ब्लू पेन से करेक्ट कर लोगे तो फिर समझ नहीं आएगा बाद में. दृष्टि फिर गलत कर रही हो. बच्चे इधर देखो. दृष्टि, आई नीड योर अटेंशन. मैं बता रही हूं एल्स के साथ कंडीशन नहीं आती. एल्स के साथ मेरा कोड देखो. दृष्टि, मेरा कोड देखो. मैंने एल्स के साथ कंडीशन नहीं डाली, कॉलन डाला है सिर्फ. क्यों? एल्स का मतलब है अगर इफ फॉल्स है तो कंडीशन तो ऊपर है. इफ अगर ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, फॉल्स होगा तो एल्स एग्जीक्यूट होगा. एल्स के साथ आप कंडीशन नहीं देते. एल्स के साथ कभी कंडीशन नहीं आती. इसे करेक्ट करो दृष्टि. फाबिहा, बच्चे कॉलन मिस कर दिया. एक तुमने कॉलन मिस किया इफ के साथ, और एल्स के साथ दोनों के साथ ही कॉलन नहीं है. और एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 साल का बच्चा भी वोट दे सकता है. सो यहाँ पे ग्रेटर देन के अलावा ग्रेटर देन इक्वल्स टू डालो. प्रिंट का पी स्मॉल करो.
एल्स के साथ कॉलन डालो, करेक्ट करो ये सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स। ओके नेहा, बच्चे कॉलन और एल्स के साथ कंडीशन नहीं। नेहा आर यू देयर? यहाँ पे कॉलन डालो और एल्स के साथ कंडीशन नहीं आती। मेरा कोड देखो, एक बार सिंटैक्स देखो, मैंने कहीं नहीं लिखा कि एल्स के साथ कंडीशन है। एल्स का मतलब ही यही है कि अगर इफ फॉल्स है तो। इसे करेक्ट करो और कॉलन डालो, सिंटैक्स में गड़बड़ नहीं करो। जिनका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 नोटबुक्स में करो। सिंटैक्सिस का ध्यान रखना प्लीज। सिंटैक्सिस का स्पेशल ध्यान रखना। कॉलन जरूर ध्यान से प्रैक्टिस में लाओ। प्रिंट का पी स्मॉल रखो, बाकी तो तुम लोग ठीक कर ही रहे हो। मंतिशा, ओके मंतिशा मिस्टेक कर रही हो बेटा। मंतिशा कोड है ना तुम्हारा तुम्हारे पास? एक बार मेरा कोड देखो। इफ में तुम लगाओगी इफ एज इज ग्रेटर देन 18, एक ही बार इफ एल्स आएगा इसमें। मंतिशा आर यू देयर? राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। अब ध्यान से सुनना, तुम्हारा आंसर भी तुम्हारे पास है, मैं भी वही देख रही हूं। तुमने लिखा है इफ एज इज ग्रेटर देन 18 एल्स प्रिंट एलिजिबल टू वोट। ये गलत है। अगर एज 18 से बड़ी है तो एलिजिबल टू वोट है, तो प्रिंट एलिजिबल टू वोट को आप इफ वाले ब्लॉक में रखो, इफ वाले ब्लॉक में। एल्स वाले ब्लॉक में आप नॉट एलिजिबल टू वोट को रखोगे। बात समझ आ रही है मेरी? दो बार इफ एल्स नहीं लिखोगे, एक ही इफ एल्स आएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो एलिजिबल टू वोट प्रिंट होगा, और अगर फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक प्रिंट होगा। एम आई क्लियर? दोबारा से लिखो और प्लीज कॉलन्स का ध्यान रखो। कॉलन नहीं लगाए तुमने इफ और एल्स के साथ। 4 लाइन का कोड होगा ये बस। ओके आरती, आई एम सीइंग योर सॉल्यूशन, एक्सीलेंट। आरती यू देयर फॉर क्वेश्चन नंबर 2? बेटा तुमने परसेंटेज कैलकुलेट करके कौन से वेरिएबल में स्टोर कराई है? वेरिएबल, हाँ। तो तुम परसेंटेज तुम चेक कर रही हो, परसेंटेज ग्रेटर देन 33 परसेंटेज तो डी में कैलकुलेट हुई है। परसेंटेज नाम का तो तुमने कोई वेरिएबल बनाया ही नहीं है। बात समझ आ रही है? ये करेक्शन करो, बाकी बिल्कुल ठीक है। एक छोटी सी सिंटैक्टिकल मिस्टेक और है। ए इक्वल्स टू इन इनपुट, इनपुट का ब्रैकेट खुल रहा है, इंट का ब्रैकेट खुल रहा है, पर क्लोज सिर्फ एक ही ब्रैकेट हो रहा है। आरती तुम्हारा तीनों इनपुट स्टेटमेंट्स में ओपन तो 2 हो रहे हैं, क्लोज 1 हो रहा है। इसे करेक्ट करो और दोबारा सेंड करो। बाकी बिल्कुल ठीक है आरती, एक्सीलेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले आप लोग इनपुट लो 3 सब्जेक्ट्स के, फिर परसेंटेज कैलकुलेट करो, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है। अच्छा आरती, परसेंटेज का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 100 इंटू 300 भी तो होगा। मैक्सिमम मार्क्स से भी तो मल्टीप्लाई होता है। देन जहां पे आप परसेंटेज स्टोर करोगे उस वेरिएबल को चेक करो कि वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33 है तो पास, अदरवाइज फेल।
यस, इंटू 3 नहीं, इंटू 300, और इंटू का साइन गलत है, पाइथन में इंटू ये होता है एस्ट्रिक। आरती, यस और नो? मैथ्स वाला इंटू मत लिखो इसमें। बाकी ठीक है आरती, बिल्कुल वेरी गुड। प्रिंट को प्रिंट के नीचे एक इंडेंटेशन में लाओ। बात समझ आ रही है? बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 सेंड करो। आरती, आर यू देयर? आरती, ओके। आरती बच्चे, इनटू का साइन ये होता है। ठीक है, और इंटू 300, मैक्सिमम मार्क्स 100 100 100 300 हुआ। अच्छा, बाकी बच्चों को किसी को क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉब्लम आ रही है क्या? आंसर्स नहीं आए अभी तक तुम्हारे? वेरी गुड सिमरन, बिल्कुल ठीक है। बाकी बच्चे अब जल्दी करके भेजो, गलती हो भी जाएगी एक आधी, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, बट ऑल ऑफ यू मस्ट ट्राई। वेरी गुड सिमरन, इफ यू वांट टू एग्जिट नाउ यू कैन। मैंने तुम्हारा असाइनमेंट रिटर्न कर दिया था आज। गलती देख ली थी? वेरी गुड सान्या, एक्सीलेंट। अगर तुम एग्जिट करना चाहती हो तो यू कैन। तुम लोग आपस में सॉल्यूशंस शेयर तो नहीं कर रहे हो ना? पक्का ना? सब अपने आप कर रहे हो ना? नहीं, बाकी बच्चों से पूछ रही हूँ। अब तुम लोगों को प्रोग्रामिंग में, रिया बिल्कुल ठीक है आंसर, अब तुम लोगों को प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है? बाकी बच्चे भी बताओ। अच्छा, ये वाला कोड ना पाइथन में करके देख लेना, परसेंटेज वाला। अब तुम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना सकते हो, बच्चों का रिजल्ट कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बना सकते हो, एलिजिबल टू वोट, नॉट एलिजिबल टू वोट, ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम सब तुम अपने लेवल पे बना सकते हो। छोटी छोटी एप्लीकेशंस बना के रख दो स्कूल में, बच्चा अपने मार्क्स डाले और उसको पता लग जाए कि वो पास है कि फेल है, कि उसकी परसेंटेज कितनी है। अभी तो ये बहुत माइनर, बहुत ही छोटे लेवल के प्रोग्राम्स है, बट यू ऑल कैन नाउ। नेहा, दृष्टि, फाबिहा, I'm waiting for your solutions. And Ria, Sanya, Simran, you people can go if you want to. You can exit from the call. Do this question on QPython now.
and submit your assessment assignment that I had given yesterday. All of you. Okay. एक्सीलेंट नेहा, बिल्कुल पाइथन प्रोग्रामिंग में कोई गड़बड़ नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक है, मल्टीप्लाई ये होता है। नेहा यू देयर? मल्टीप्लाई के साइन में एस्ट्रिक यूज करो। हाँ, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्मूला में गड़बड़ नहीं, एक गड़बड़ और है। ओके, तुम इनपुट किस कौन से वेरिएबल्स में ले रही हो? मार्क्स में। मार्क्स मार्क्स मार्क्स। और परसेंटेज तुम a प्लस बी प्लस सी क्यों निकाल रही हो? इनपुट ए बी और सी में लोगी ना, तभी तो उनको ऐड करोगी। नेहा, नेहा यू देयर? बच्चे देखो, इनपुट तुम ले रही हो मार्क्स में, मार्क्स मार्क्स मार्क्स, तीनों इनपुट तुमने मार्क्स में लिए, और तुम परसेंटेज a प्लस बी प्लस सी, यूजर ने जो एंटर कराया वो तो मार्क्स में स्टोर हो रहा है। a प्लस बी प्लस सी कैसे कर रही हो तुम? ठीक है, तो यहाँ पे a b और c में लो इनपुट। और दूसरी बात, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है, हाँ नहीं ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी बिल्कुल ठीक है, इसे करेक्ट करके भेजो। सान्या, मैंने गूगल क्लासरूम में इसका कोई पोस्ट दिया नहीं, लेकिन जो मैंने असाइनमेंट क्लासरूम पे दिया उनका करेक्शन वर्क आपने पोस्ट करना है। वहां पे जहां मैंने गलतियां निकाल के तुम्हें दी है उनका करेक्शन वर्क पोस्ट करना है। यहाँ पे तो मैं तुम्हें लाइव बताती जा रही हूँ गलतियां। एक सेकेंड, ये मैंने अभी किसका चेक किया फिर? रिया, रिया इट वॉज योर्स। ये मैं आरती को बोलती जा रही हूँ, रिया वो तुम्हारी गलती थी जो मैं देख रही थी। नेहा का तो मैं अब देख रही हूँ। ओके, नेहा, बच्चे तुम्हारा अब ओपन किया मैंने बाय मिस्टेक रिया का। तो तुमने इनपुट लिया सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3, ठीक है, यहां तक बिल्कुल ठीक है। समझ आ रही है बात? यहां तक ठीक है, आगे बता रही हूं अभी गलती। इतनी बात समझ आ गई? नेहा, अब परसेंटेज किसी और वेरिएबल में निकाल लो, डी में, ई में, अप टू यू, या पी नाम का वेरिएबल बना लो। इक्वल्स टू उसमें लिखो सब 1 प्लस सब 2 प्लस सब 3 का टोटल डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100। यस और नो? डी में ये कैलकुलेट करके डी में डाल दो। यस और नो नेहा? और कंडीशन लगाओ फिर उसके बाद इफ में, इफ डी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33, पूरा फॉर्मूला कंडीशन में मत डालो। फिर कॉलन, एक बार इसे करेक्ट करके भेजो बच्चे। फाबी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। और नेहा, पाइथन में फॉर्म ऐसे बनेगा, डिवाइड तुम अपॉन वाला नहीं लिखते पाइथन में, तुमने ऐसे लिखना है सब 1 प्लस सब 2 प्लस सब 3 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, ऐसे बनेगा तुम्हारा। ये वाली स्टेटमेंट ऐसे बनेगी। डिवीजन ऐसी होती है, डिवीजन ऑपरेटर ये बताया मैंने तुम्हें, और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर ये बताया। करेक्ट करो।
दृष्टि, फाबिहा, मंतिशा तो गायब ही हो गई है। दृष्टि, are you there? Fabiha, are you there? तो बच्चे, दृष्टि मुझे सॉल्यूशन भेजो। फाबिहा, यू देयर? तो बच्चे, आई एम वेटिंग फॉर योर सॉल्यूशंस, फिर क्लास खत्म करें। कैमरास तो ऑन करो कम से कम, मुझे पता तो लगे तुम हो कि नहीं हो। एमी अटेंडेंस के लिए कोई किसी को भी बिठाया हुआ है? दृष्टि, फाबिहा, तुम्हें आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 समझ? दृष्टि पे डाउट हो रहा है मुझे। दृष्टि, आर यू देयर? कैमरा ऑन करो बेटा। अच्छा, माइक ऑन करके मुझे बोलो हेलो मैम। हेलो मैम। तो सॉल्यूशन क्यों नहीं भेज रही हो तुम? अब तो तुम अपने माइक ऑन। हाँ, जल्दी भेजो। फाबिहा, तुम्हें समझ आ रहा है ना? करो बच्चे जल्दी। हाँ, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए तो करना पड़ेगा ना फाबिहा तुम्हें। और ए प्लस बी प्लस सी को ब्रैकेट में रखना, वरना ऑपरेटर प्रेसिडेंस याद है ना, उसके हिसाब से पहले सी 100 से डिवाइड होगा, फिर वो जाके ए प्लस बी में ऐड होगा। ब्रैकेट जरूर डालना, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले ऐड हो और फिर अच्छा और फॉर्मूला गलत है, डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100, ये होती है परसेंटेज। ब्रैकेट जरूर डालना, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले सारा टोटल हो, फिर वो डिवाइड हो, फिर वो मल्टीप्लाई हो। ऑर्डर हमारा ये रहना चाहिए। अगर ब्रैकेट्स नहीं डालोगे तो सी पहले 300 से डिवाइड होगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई होगा, फिर जाके और बी में ऐड होगा, वो गलत हो जाएगा। ओके दृष्टि, वैसे बाकी सारा ठीक है, बस तुमने परसेंटेज का फॉर्मूला गलत डाला हुआ है। इट इज ये फॉर्मूला है जो मैंने लिखा है, इसको ठीक करो, बाकी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, खुद की है ना दृष्टि? अपने आप की है? समझ आ रहा है जो लिखा हुआ है?
जो तुमने लिखा है एक एक स्टेप तुम्हें समझ आ रहा है ना, फ्लो समझ आ रहा है ना उसका? ठीक है, इसे करेक्ट करके भेजो मुझे, देन यू कैन एग्जिट। नहीं फाबिहा, परसेंटेज कैसे निकालते हैं? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारे कितने मार्क्स हैं तो तुम लिखोगे कि तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, वो है a प्लस बी प्लस सी, ये है ना तुम्हारे टोटल मार्क्स, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम 300, 300 में से मार्क्स है ना ये तुम्हारे, इनटू 100, ये होता है फॉर्मूला किसी भी चीज की परसेंटेज निकालने का। सिक्योर्ड डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100, फॉर्मूला ये होता है मैथ्स में। ओके, दृष्टि से फटाफट करेक्ट करके भेज दो बच्चे, देन यू कैन एग्जिट। ओके, यहां पे देखो नेहा, ये देखो नेहा, आपने सब्जेक्ट, अच्छा ये है तुम्हारा सॉल्यूशन। अच्छा ये यहाँ पे गलती कर रही हो बेटा, यहाँ पे गलती कर रही हो। इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33, फिर आता है कॉलन, कंडीशन के बाद आता है कॉलन। सिंटैक्स देखो नेहा, यहाँ पे सिंटैक्स देखो, इफ फिर कंडीशन फिर कॉलन, जो मैंने कोड किया है वो भी देखो, पहले कंडीशन फिर कॉलन, ये देखो पहले कंडीशन फिर कॉलन, तो इसका सिंटैक्स करेक्ट करो नेहा। बाकी ठीक है। इतना करेक्ट करके भेज दो नेहा मुझे, देन यू कैन एग्जिट। हाँ, अब समझ आ गई ना गलती? यू कैन एग्जिट नाउ नेहा, समझ आ गया बिल्कुल? इस ओके, ओके देन यू कैन एग्जिट नाउ, बाय। फाबिहा तुम भी भेजो बेटा फटाफट। क्वेश्चन समझ नहीं आया? फबीहा तुमने यूजर से 3 मार्क्स लेने हैं 3 सब्जेक्ट के, और उनकी परसेंट निकालनी है, और परसेंट के बेस पे चेक करना है कि वो पास है कि फेल है। अगर उसके परसेंटेज 33 से ज्यादा है या 33 है तो उसे बोल दो पास, नहीं तो फेल। तो पहले यूजर से 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लो, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 में ले लो, या ए बी सी में ले लो, इनपुट लो। इतनी बात समझ आई? पहले इनपुट लो, देन परसेंटेज निकालो। माइक अब ऑन कर लो, बाकी बच्चे नहीं है, देयर वुड नॉट बी एनी डिस्टर्बेंस। ओके, सो देन यू कैलकुलेट परसेंटेज। परसेंटेज का फॉर्मूला बता रही हूँ ना मैं, इसको मान लो तुम पी में कैलकुलेट कर रहे हो परसेंटेज, तो तुम्हारा स्टेप हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। इतना तो मैंने कर लिया है, मैंने इनपुट भी ले लिया। हाँ, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3। हाँ हम ए प्लस बी नहीं, अगर तुमने सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 में इनपुट लिए तो यहाँ फॉर्मूला में भी सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 लगाओगी, फिर एबीसी नहीं लगाओगी। जिसमें इनपुट लोगी फॉर्मूला में वो वेरिएबल का नाम डालोगी तुम, क्योंकि तुम्हारे मार्क्स उन वेरिएबल्स में जा रहे हैं ना, हमने तो उसको टोटल करना है। बात समझ आई? ठीक है, उसके बाद चेक करो, इफ से चेक करो, इफ p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33 प्रिंट पास, एल्स प्रिंट फेल। इफ लगा दो आगे। समझ आया? पक्का? अब करके भेजो, जल्दी भेजो।
मुझे करके भेजो, व्हाट्सएप पे देखती हूँ अब फाबिहा, ठीक है? सो वी कैन नाउ एग्जिट द कॉल ताकि मैं ये वीडियो डाल दूँ यूट्यूब पे भी। बाय।